नमस्कार। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कटघोरा में कोरोना के 3 और मरीज मिले हैं। 2 महिला और 1 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों मरीजों को इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। कटघोरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 27 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों की संख्या 36 हुई है। 36 में से 23 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरबा में कोरोना के 28 मामले सामने आए हैं। रायपुर में 5 मामले, बिलासपुर में 1, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1 मामला। तो अभी 36 में से 13 मरीजों का इलाज चल रहा है। रायपुर एम्स में इन्हें भर्ती करवाया गया है और यहां इनका इलाज किया जा रहा है। आज 3 और नए मामले सामने आए हैं। 3 नए मामले मिलाकर 36 टोटल पॉजिटिव केस छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, जिनमें 23 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं अब 13 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार इस कोरोना काल में मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। मदद के लिए अजीम प्रेम जी आगे आए। अजीम प्रेम जी ने अब पीपी किट तकरीबन 1050 मास्क स्वास्थ्य डोनेट किए हैं और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उनका धन्यवाद दिया है। ट्वीट कर अजीम प्रेम जी का टी.एस. सिंहदेव ने आभार जताया। सीएम भूपेश बघेल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के दौरान राहत और कोरोना को रोकने के उपायों की समीक्षा की गई। कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कटघोरा में लॉकडाउन की मॉनिटरिंग में पुलिस पेट्रोलिंग, ड्रोन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा गया है। श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम शुरू करने और वनोपज खरीदने के इच्छुक व्यापारियों को अनुमति देने का भी फैसला किया गया। गौठान को ज्यादा से ज्यादा कार्य मंजूर करते हुए गौठानों को आजीविका केंद्र के तौर पर विकसित करने को भी कहा गया। कोरोना के 6 मरीजों की पूरी तरह से ठीक होकर रायपुर एम्स से डिस्चार्ज होने की जानकारी देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम ने बाकी के मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एम्स प्रबंधन ने कहा है कि मरीजों की स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा है और उम्मीद है आने वाले 1-2 दिनों में कुछ मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट जाएं। जिन 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है वो सभी कोरबा जिले के कटघोरा के ही रहने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अभी और अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। सतर्कता बना के रखिए। ये घर जाने वाले आंकड़ों से अपनी तरफ की तैयारी को कम मत होने दीजिए, क्योंकि हर जानकार व्यक्ति इसी बात को दोहरा रहा है कि आने वाला समय हमारे लिए, सबके लिए, देश में, छत्तीसगढ़ में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। अप्रैल का आखिरी सप्ताह, मई का पहला सप्ताह, तो उसमें बड़ी मात्रा में संक्रमण के मामले सामने आने की बात इन लोग कहते हैं। तो उस दिन के लिए हमको तैयार रहना है। रायपुर में कल शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। रविवार शाम 5 बजे तक का टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों पर रोक रहने वाली है और वो जारी भी है। सब्जी बाजार, मार्केट और दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ दवाई दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। गैस सिलेंडर और ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर रोक नहीं है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी घूमने और आने जाने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध है। राजधानी में 72 घंटे सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद यातायात पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यातायात डीएसपी है। सर, क्या किस तरह की जो है यातायात बरतने की आप लोग कवायद कर रहे हैं? हम लोगों ने एक इनर कार्डन बनाया है और दूसरा है आउटर कार्डन। हमने इसमें 48 पॉइंट लगाए हैं, जिसमें हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो लगातार लगे हैं और उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो शहर है पूर्णतः लॉकडाउन रहे 72 घंटे के लिए। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। यदि मास्क नहीं लगाए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी तरीके से और कोई दूसरा वायलेशन करता है
तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वाहनों के लिए कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? जो 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर, उनके लिए क्या निर्देश जारी किए हैं? 2 व्हीलर के लिए तो निर्देश हमें ये प्राप्त हुआ है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक 2 व्हीलर में न बैठे। इसी तरीके से जो 4 व्हीलर में है वो 4 व्हीलर में भी 2 से अधिक नहीं बैठने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, तो उसका हम लोग कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। तो ये जिस तरह से कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, पुलिस लगातार अपनी यातायात जो व्यवस्था है तो दुरुस्त करने के लिए, और जो नियम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जारी किए गए हैं उनको भी सख्ती से पालन कराने के लिए खुद पुलिस जो है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र, छत्तीसगढ़, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल का अब ट्वीट सामने आया है। रायपुर शहर की 3 तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है। यह ऐसा युद्ध है जिसमें खुले मैदान में न उतरने वाला ही जीतेगा। यह ऐसा काल है जिसमें पॉजिटिव शब्द से डर लग रहा है और नेगेटिव शब्द से संतोष मिल रहा है। यह एक ऐसी रेस है जिसमें न दौड़ने वाला ही जीत पाएगा। कोरोना से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही प्रदेश में शराब दुकानों को खोलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 14 अप्रैल की सुनवाई में शासन को तबलीगी जमातियों को ढूंढने के लिए अभियान जारी रखने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र को बिलासपुर में कोरोना टेस्ट लैब खोलने के लिए और राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का आदेश भी दिया था। बिलासपुर के नवोदय विद्यालय मल्हार में तीसरी भाषा सीखने के लिए आए हैं उड़ीसा के छात्रों को रवाना किया गया है। उड़ीसा के 28 छात्र यहां आए थे, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गया और छात्र यहीं पर फंस गए। इस बात की जानकारी मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर को इन छात्रों को ध्यान रखने के निर्देश दिए थे और उन्हें घर भेजने का इंतजाम किया गया। खबर बीजापुर से। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायर की चपेट में 2 ग्रामीण आ गए हैं। इलाज के दौरान एक ग्रामीण की जान चली गई है, दूसरे घायल ग्रामीण का इलाज चल रहा है। जिला चिकित्सालय में घायल ग्रामीण का इलाज चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। सुबह 4 बजे ये मुठभेड़ होना बताया जा रहा है। मोदकपाल थाना इलाके के उतकल पाड़ा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है। उत्कलपाड़ा के जंगलों में ये मुठभेड़ होना बताया जा रहा है और 2 ग्रामीण इसकी जद में आ गए हैं। क्रॉस फायरिंग की जद में 2 ग्रामीण आए हैं, जिसमें एक की जान चली गई। मुंगेली में शराब की तस्करी करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके से 2 पुलिस कांस्टेबल फरार हो गए। 3 कांस्टेबल और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह मध्य प्रदेश से जंगल के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से जंगल के रास्ते बोलेरो से शराब ले जाई जा रही थी, लेकिन खुड़िया वनांचल के औरा पानी गांव में नाकेबंदी आकर आरोपियों को धर दबोचा गया। 3 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। जब चेकिंग किया गया तो 52 लीटर से भी अधिक शराब पाया गया, अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत लगभग 47,520 रुपए है। इसमें 5 आरोपी राजेंद्र साहू जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर था, साथ ही साथ राहुल सिंह जो बोरतरा का रहने वाला है। इसके अलावा 3 जो है आरक्षक हैं, पवन गंधर्व, लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव। इसमें से लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। शेष 3 को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर में आबकारी टीम पर हमला करने वाले कोचियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी की टीम अवैध शराब निर्माण की जानकारी मिलने पर खरगहनी चांदापारा गई हुई थी। इसी दौरान
कोचियों ने हमला कर दिया। मामले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं। बिलासपुर के रतनपुर वन परिक्षेत्र के पास जंगल में अचानक आग लग गई। आग से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पेड़ और झाड़ियां जलकर राख हो गए। कई जानवर भी इसकी चपेट में आए हैं। इस घटना के बाद भी वन विभाग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। हर साल गर्मी के मौसम में जंगलों में आग से बचाने के लिए शासन करोड़ों रुपए खर्च करता है, जिसके बाद भी गर्मी से पहले वन विभाग की कोई तैयारी दिखाई नहीं दी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर का जिक्र एक बार फिर कर लेते हैं। बीजापुर से मिल रही है पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है और इस पुलिस नक्सली मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग की चपेट में 2 ग्रामीण आ गए हैं। 2 ग्रामीण क्रॉस फायरिंग की चपेट में आए हैं। इलाज के दौरान एक ग्रामीण ने दम तोड़ दिया तो दूसरे घायल ग्रामीण का इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी और पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 ग्रामीण इसकी चपेट में आए हैं। जिला चिकित्सालय में इलाज घायल ग्रामीण का चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी अब अस्पताल पहुंच चुके हैं। सुबह 4 बजे ये मुठभेड़ होना बताई जा रही है। मोदकपाल थाना इलाके के ओतकल पड़ाव के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ की पुष्टि एसपी के द्वारा की गई है। घायल ग्रामीण ने पुलिस पर एक तरफा फायरिंग का दावा किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? जी देखिए दीपेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तड़के सुबह 4 बजे के आसपास सीआरपीएफ 229वीं बटालियन और सिविल पुलिस के जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे। इसी दौरान जो है पुलिस का ये दावा है कि माओवादियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। क्रॉस फायरिंग के चपेट में 2 ग्रामीण आए, एक की मौत हुई और दूसरे का उपचार चल रहा है, जिसके दाएं पैर में गोली लगी है। जिसकी मौत हुई है उसका नाम दुब्बा कन्हैया बताया जा रहा है और घायल ग्रामीण का नाम धर्मैया बताया जा रहा है। जबकि जो घायल ग्रामीण है उन्होंने हमसे बात करते हुए हमें बताया कि वहां माओवादियों की मौजूदगी नहीं थी, जवानों ने एक तरफा फायरिंग किया। ये 4 ग्रामीण जो है शिकार के लिए जंगल की तरफ गए हुए थे। इसी दौरान जो है जवानों ने इन्हें घेर लिया और इन पे एक तरफा फायरिंग किया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि वहां पर माओवादी मौजूद थे या नहीं थे। इस तरह के पहले भी कई मामले आ चुके हैं जिसमें ग्रामीण जो है ऐसे मुठभेड़ में फंसे हैं, उनकी मौत भी हो चुकी है। सारकीगुड़ा मामले को ले लें तो उस पे एक जांच आयोग की बैठी थी, उसका रिपोर्ट भी आया जिसमें जो है ये पाया गया था, पुलिस ने उस एनकाउंटर में दावा किया था कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ और 17 ग्रामीण जो है मारे गए। हालांकि बाद में जो रिपोर्ट आया उसमें जवान दोषी पाए गए और ये कहा गया कि वहां माओवादी मौजूद नहीं थे। इस तरह के बहुत से एनकाउंटर्स होते हैं जिसमें पुलिस ये दावा करती है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, मगर वो फिर जांच होते ही रहता, बहुत लंबा वक्त चला जाता है। जी दीपेश। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे मुकेश कि अभी फिलहाल जो घायल ग्रामीण का उसकी स्थिति कैसी है? जी देखिए दीपेश, घायल ग्रामीण के दाएं पैर पे गोली लगी और उसका इलाज किस हाल में चल रहा है। उनसे हमारी बात भी हुई, वो सामान्य है। इस वक्त उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है, खतरे से बाहर है। इस वजह से वो खुलकर बात कर पा रहे हैं। हमसे भी करीब 2.5 मिनट तक उन्होंने बात की है। इसके अलावा परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। परिजन भी जो है ग्रामीणों पर आरोप लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा, जवानों पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तरीके से एक तरफा एनकाउंटर कर उनके लोगों को मारा गया है, उनके लोगों को घायल किया गया है। जी दीपेश। बिल्कुल। लेकिन मुकेश, अब जो ग्रामीण आरोप लगा रखे हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता नजर आती है और क्या इसकी जांच के लिए अब कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी देखिए दीपेश, इस तरह के एनकाउंटर जैसे कि मैंने पहले बताया होते आए हैं और ग्रामीणों को नुकसान होता आया है। और क्योंकि पुलिस का ये दावा है, एसपी बीजापुर से हमारी बात थी कमलोचन कश्यप जी से, उन्होंने हमें बताया कि वहां माओवादी मौजूद थे, माओवादियों के साथ एनकाउंटर हुआ और इसी बीच जो है ये ग्रामीण जो है चपेट में आ गए। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इन घायल ग्रामीणों को गोली किसकी लगी, माओवादियों की लगी या पुलिस की लगी। अलग बात है कि पुलिस के इन दावों को जो है ग्रामीण सिरे से नकार रहे हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि वो शिकार के लिए जा रहे थे, टॉर्च लिए हुए थे, नेशनल हाईवे से करीब 10 मीटर की दूरी पे गाँव के बिल्कुल नजदीक में थे ये,
और जी। इसी दौरान जो है जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। जो ग्रामीण रहे हैं वो लगातार आवाज भी दे रहे थे जवानों की, फायरिंग मत करिए, हम यहाँ पे शिकार करने के लिए आए, मगर फिर भी जवान लगातार फायर करते रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब और जांच पड़ताल होना बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हाँ, ये केस में घूमने गए थे साहब, क्या करें? क्या करना है? घूमने गए हैं आज तो। तो वहाँ नक्सली भी थे क्या? वहाँ कहाँ से नक्सली नहीं थे। आप लोग कितने लोग थे पूरे? 5 लोग थे। 5 लोग थे। कितने लोग को गोली लगा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया है। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने रायपुर की 2 नर्सों की काम की तारीफ करते हुए उनके काम का जिक्र किया है। नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर एम्स की 2 नर्सों का एक वीडियो ट्वीट कर शेयर किया है। इस वीडियो में दोनों नर्स एक नवजात को दूध पिलाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने ये ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अद्भुत, इस मासूम की मां कोरोना पॉजिटिव है। इंसानियत को जिंदा रखते हुए एम्स रायपुर की ये 2 नर्स अपनी गोद में एक मां की भांति इस बच्ची की देखभाल कर रही हैं, उसे दूध पिला रही हैं। देश भर के नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ को सैल्यूट है। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रही बच्ची पूर्वा की रहने वाली है और उसकी मां का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अपना एसी रूम छोड़ दिया है और अपने ऑफिस के सामने ही टेंट लगाकर उन्होंने ऑफिस बना लिया है। यहीं से वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। यह टेंट पिछले 22 दिनों से लगा हुआ है, जिसमें डीजीपी अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं। तो टेंट वाले ऑफिस में डीजीपी साहब काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना एसी ऑफिस छोड़ दिया है। अब टेंट वाला ऑफिस उन्होंने तैयार किया है अपने ऑफिस के ही सामने और उसमें बैठकर वो अपना काम निपटा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ अधिकारी काम में जुटे हुए हैं और पूरा काम वैसा का वैसा चल रहा है। सिर्फ जो स्थान है वो बदल चुका है। पहले एसी रूम हुआ करता था और अब वो टेंट वाले दफ्तर में बैठ रहे हैं। कवर्धा में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है। पुलिस के जवान न खुद यमराज और कोरोना बनकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लोगों से जुड़ने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। यह अनोखी पहल देखने को मिल रही है। पुलिस यमराज और कोरोना का रूप धारण कर गांव-गांव के लोगों को सतर्क करने की कोशिश में लगे हैं। कोरोना के बीच रायपुर में लगातार पीलिया मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आज और नए 22 मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 138 पहुंच चुकी है। 50 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो लगातार पीलिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा रायपुर में हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या अब पीलिया का भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा जो लगातार संख्या बढ़ रही है? जी बिल्कुल, और शायद इसे रोकने में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, नगर निगम की टीम है, वो नाकाम हो रही है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं।
जहां जहां स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं वहां पर नए पीड़ितों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज 22 मरीज नए मिले हैं। इसके पहले कल जब जांच हुई थी उस दौरान भी 22 मरीज आए थे। तकरीबन 138 की संख्या जो है वो मरीजों की हो गई है। हालांकि 50 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन कई ऐसे मरीज हैं जिनकी गणना नहीं हो पाई है जो कि निजी अस्पतालों में भर्ती है। ऐसे भी कई मरीज हैं जिनको निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो आमापारा एरिया मंगल बाजार का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है पीलिया, और इस वजह से वहां पर अभी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग जगह में शिविर लगाए जा रहे हैं और फिलहाल जो है टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन बावजूद जिस तरह का संक्रमण है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जहां जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगा रही है वहां पर पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में नगर निगम के लिए भी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बना हुआ है और इस आंकड़े को यहीं पर रोकना बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया।